गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपना जो DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो कंट्री हमने रीड किया था, ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशंस का मत यानी कि इसकी लोकेशंस कहाँ पर है, इसकी कैपिटल क्या है, यहाँ पे रिवर्स क्या है, क्लाइमेट क्या है और वाइल्ड लाइफ क्या है, यहाँ के फॉरेस्ट कैसे हैं, वेजिटेशंस यानी कि, और इसमें वहाँ के लोगों को ऑक्यूपेशंस क्या है और लाइफ मतलब उनकी लिविंग, वहाँ के लोगों का जो लिविंग है वो कैसा है। तो बच्चों, जब हम ये पढ़ लेते हैं तो ये करने के बाद हमें अपने इसके प्रश्न उत्तर करने के लिए हमें तैयार रहते हैं, यानी कि हम जब हम चैप्टर कर लेते तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ इस चैप्टर में क्या है। और फिर जब हम चैप्टर समझ लेते हैं तो हमें प्रश्न उत्तर करने की में कोई क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बच्चों, जब हमने चैप्टर कर लिया तो आज हम करेंगे इसी के अपने क्वेश्चन आंसर। आप भी बोल बोल कर समझ कर और तब ये साफ साफ अपने नोटबुक पर राइट करें। और जब मैं बोल रही हूँ तो आप लिखते हुए आप भी इसको बोल बोल कर लिखेंगे। क्लास 5th है, सोशल स्टडीज, चैप्टर 5th, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, द इक्वेटर रीजन। इक्वेटरल यानी कि उसके इक्वेटर लाइन के आसपास का एरिया, रीजन होता है बच्चों क्षेत्र। ठीक है, स्पेलिंग आप बोल बोल के EQUUATORIAL, इक्वेटरल। क्योंकि आप बोल बोल कर भी ये स्पेलिंग पहले इतना याद पढ़ो, इतना बोलो, फिर बाकी आगे। तो ऐसे जब ऐसे करोगे तो आपको पूरी स्पेलिंग याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन, REGION, रीजन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब पिग्मीज एंड देयर वे ऑफ लिविंग। पिग्मीज बच्चों वहां की जाति है, आदिवासी है वो वहां के। ठीक है, वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेट है, यानी कि ओरिजिनल यानी कि वहीं के वो आदिवासी है। कौन? पिग्मीज यानी कि लोग है, वो आदिवासी लोग है। और क्वेश्चन, डिस्क्राइब पिग्मीज, पिग्मीज कौन है, एंड देयर वे ऑफ लिविंग, और उनका जो लिविंग है वो कैसा है। जो पिग्मीज है उनका वे ऑफ लिविंग कैसा है। तो आंसर, द ओरिजिनल इनहेबिटेट, देखो ओरिजिनल, द ओरिजिनल इन हैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री आर पिग्मीज। जो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, यानी कि उसके आसपास के जो वातावरण है और वहां का जो नेचुरल है, जो वहां पर रहने वाले हैं, जो आदिवासी तो पहले जंगलों में, फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे। पिग्मीज है, ये फॉरेस्ट में रहते थे बच्चों। तो ये है ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री आर पिग्मीज। उन्हें क्या बोलते हैं? पिग्मीज है, PYGMIES, पिग्मीज। अब आपको ये पिग्मीज कहाँ पर है, कहाँ की जाती है, ये कहाँ पर रहने वाले हैं? तो क्या है? कांगो कंट्री में। कहाँ पर रहने वाले थे ये? कांगो कंट्री में। दे लिव इन dense forest and lead a nomadic nomadic life life. They live in dense forest. वो कहाँ पर रहते? घने जंगलों में। कहाँ पर? डेंस होता है प्रचुर मात्रा में, जहां बहुत अधिक घने फॉरेस्ट होते जंगल, वन, FORESTS, फॉरेस्ट, घने वन होते, वहां पर कौन रहते? पिग्मीज। दे लिव इन डेंस फॉरेस्ट एंड लीड ए नोमैटिक लाइफ। नोमैटिक होता है बच्चों जो एक स्थान पर ना रह के जंगल में और दूसरी जगह पर चले जाते हैं, यानी कि जब तक वहां पर फल फ्रूट है और एनिमल्स हैं जिनको मारकर वो ईटिंग करते हैं, उनका फूड बनाते हैं।
उनकी हंटिंग करके, उनका शिकार करके वो उनको खाने के लिए इस्तेमाल करते। जब वो वाले उस एरिया में फ्रूट है, एनिमल्स है, खत्म हो जाते, तो फिर उसके बाद वो दूसरे जंगलों में चले जाते। उनको बोलते हैं नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ बताया, जैसे एक जगह पर जब वो चीज खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, देख आपने कई बार देखा होगा, जैसे क्या है, राजस्थान से आते हैं ना, अब वो क्या आते हैं, अपने साथ एनिमल्स भी लेके आते हैं, कुछ उनकी फैमिली भी होती है। और जब यहाँ पर बारिश होती है या पानी मिल जाता है तो उसके बाद एनिमल्स यहाँ पर आते हैं, और वो तब जाते हैं जब वहां पर क्या पानी हो जाए। कहाँ पर? राजस्थान में। अपने जानवरों के साथ, परिवार के साथ वो यहाँ पर हरियाणा वाले एरिया में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जानवरों के लिए एक तो घास फूस मिल जाती है, दूसरा एनिमल्स के लिए पानी मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही जहां पर सुविधा मिलती है किसको? पिग्मीज को, तो एक स्थान से जब वहां की चीजें खत्म हो जाती है तो वो अपने परिवार के साथ दूसरी जगह पर रहने लग जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नोमैडिक लाइफ। वो ऐसे जीवन जीते हैं। दे रेयरली कुक फूड। वो क्या था? रेयर होता है दुर्लभ, यानी कि बहुत कम। कुक फूड वो क्या है, क्योंकि वो तो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, तो वो वैसा खाना खाते हैं। दे यूज साइन लैंग्वेज। और जो उनकी लैंग्वेज है, फॉरेस्ट में रहते हैं तो जो उनकी लैंग्वेज है, हम तो मतलब क्या बोलने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज क्या है? साइन की। ठीक है, जैसे कोई भी साइन बना दिया, कुछ भी हाथ से इशारा कर दिया, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कौन? पिग्मीज। तो मैं आपको दोबारा फिर बता, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री आर पिग्मीज। दे लिव इन डेंसे फॉरेस्ट, वो घने जंगलों में रहते हैं। एंड लीड ए नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक NOMADIC, नोमैडिक लाइफ LIF लाइफ। दे रेयरली कुक फूड। दे यूज साइन लैंग्वेज। दे यूज साइन SIGN साइन लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा, वो साइन मतलब यानी कि संकेत किया, जिसपे साइन यानी कि एक इशारा कर देते हैं। ठीक है, उनकी इशारों की जो फॉरेस्ट में रहते हैं और उनकी जो भाषा है इशारों से बात करने, तो साइन का वो है उनकी लैंग्वेज। उससे समझ जाते हैं इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, नेम 3 इंडस्ट्रीज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। बच्चों मैंने यहाँ पर कई जगह है DRC, यानी इसका मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC का मतलब। अब हमने 3 इंडस्ट्री लिखनी है जो कांगो की है। कौन कौन सी है? द 3 इंडस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आर बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड है वहां पर? एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जो एग्रीकल्चर के लिए जो कच्चा माल होता है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर होता है जो कृषि होती है ना, खेती। एग्री AGRI, एग्रीकल्चर CULTURAL, कल्चरल, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल। रा होता है बच्चों कच्चा, मटेरियल जो सामान होता है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, कच्चा माल जो कृषि के लिए होता है। टेक्सटाइल होता है बच्चों जहां पर कपड़ा वगैरह बनता है, वो जगह। एंड शूज, और वहां पर शूज की इंडस्ट्री। किसकी? एग्रीकल्चर। ऐसे आप बोल बोल कर करना, AGRI, एग्रीकल्चर, CUTRAL, एग्रीकल्चरल।
ऐसे इंडस्ट्री स्पेलिंग 3 इंडस्ट्रीज INDUSTRIES इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री होता है एक, जब इंडस्ट्री बहुत सारी, क्या उसको इंडस्ट्रीज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल METERIAL मटेरियल, टेक्सटाइल एंड शूज। आपको पता बच्चों वहां पर जो लेदर के शूज बनते हैं, एक जगह है लुम्बानी लिम्बुशाही एक जगह का नाम है, वहां पर ये टेक्सटाइल ये शूज बनते हैं लेदर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। बच्चों देखो, वाइल्ड लाइफ जहां पर फॉरेस्ट होंगे तो बारिश होगी। अब जहां पर फॉरेस्ट होंगे यानी कि जहां पर रेन होगी, और फॉरेस्ट है तो यानी कि वो रेन फॉरेस्ट है, क्योंकि क्यों रेन होता रहेगा, और जहां पर रेन होगी वहां पर तो फॉरेस्ट होंगे ही, और जहां पर फॉरेस्ट होंगे वहां पर वाइल्ड लाइफ होंगे ना, वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीव होंगे, वहां पर वन्य प्राणी होंगे। अब पढ़ लेते हैं कि वहां के वन्य प्राणी में क्या क्या है। वाइल्ड लाइफ की स्पेलिंग बोलकर डिस्क्राइब DESCRIBE डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जंतु, जंगली जीव ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड होता जंगली, लाइफ होता जीव, जंगली जीव ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। पीछे क्वेश्चन मार्क। द रेन फॉरेस्ट ऑफ कांगो, रेन फॉरेस्ट है, मैंने आपको बताया था कि वहां पर डेली क्या 4 o'clock हैवी रेनफॉल होती है, और फिर शाम को वहां का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, बट अर्ली इन द मॉर्निंग वो धीरे धीरे हाई होता जाता है, और 12 बजे वहां पर इतना टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि 3 o'clock क्लाउडी से जो वहां पे है आसमान क्या है बादलों से भर जाता है, और 4 o'clock हैवी रेनफॉल होती है। द रेन फॉरेस्ट, इसलिए वो जहां के वहां के फॉरेस्ट है कैसे है, रेन फॉरेस्ट है, और वहां पर बच्चों वहां के फॉरेस्ट वो ऐसे हैं, डेंसे फॉरेस्ट है, बिकॉज वहां पर इतनी तो रेनफॉल होती है यानी बहुत ज्यादा बारिश होती है, और इसकी वजह से जो वहां के फॉरेस्ट है वो इतने थिक है, वो इतने ज्यादा थिक है कि वहां पर जो सन की जो सनलाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती। सन की जो सनलाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां के जो ट्रीज है, प्लांट है, वो क्या है थिक है ज्यादा, आपस में वहां पर जो क्या इसको बोलते हैं क्लिम्बर्स होते हैं, जो एक दूसरे पेड़ के ऊपर सहारे चढ़े हुए होते हैं, बेल वगैरह जिसको क्लिम्बर्स बोलते हैं, तो वो क्या होता है पेड़ों पर चढ़े होते हैं, उसके इतने घने होते हैं कि नीचे की जमीन दिखती नहीं। अब है द रेन फॉरेस्ट ऑफ कांगो हैव ग्रेट डाइवर्सिटी। ग्रेट डाइवर्सिटी होता है भिन्नता, अलग अलग तरह के। रेन फॉरेस्ट कांगो हैव ग्रेट डाइवर्सिटी मतलब बहुत अधिक डाइवर्सिटी थी, मतलब अलग अलग भिन्नता है, अलग अलग है। सच है जैसे चिंपैंजी, क्या वहां पर कौन से वाइल्ड लाइफ है, चिंपैंजी, चिम CHIM, चिम PAN, पेन ZEE, चिंपैंजी। द बोनोबो, गोरिल्ला, व्हाइट राइनो एंड ओकापी। क्या ओकापी, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। ओकापी इज द नेशनल एनिमल ऑफ DRC। अब DRC यानी कि कांगो कंट्री का नेशनल एनिमल क्या है, ओकापी। नेशनल एनिमल क्या है, ओकापी। मैं आपको दोबारा करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ इनकी। द रेन फॉरेस्ट ऑफ कांगो हैव ग्रेट डाइवर्सिटी सच एज
डाइवर्सिटी, SITY, डाइवर्सिटी, सच एज चिंपैंजी, द बोनोबो, गोरिल्ला, GORILLA, गोरिल्ला, व्हाइट राइनो एंड ओकापी। अभी आपके लिए ये अलग तरह के ये एनिमल वगैरह हैं। ये ओकापी आपने देखा नहीं होगा, मैं अभी बुक में दिखाऊंगी, लेकिन जब हमने जब चैप्टर रीड किया था तब भी मैं आपने देखा था, उसमें पिक्चर भी देखी थी। और ओकापी क्या है, वहां का नेशनल एनिमल। आपके पास आ जाए कि नेशनल एनिमल कांगो का, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ कांगो, तो क्या नेशनल एनिमल ओकापी इज द नेशनल एनिमल ऑफ DRC। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये अफ्रीकन एलिफेंट, ओकापी, राइनो एंड चिंपैंजी। और जो ये ओकापी है ये वहां का नेशनल एनिमल है, नेशनल एनिमल है। और अफ्रीकन एलिफेंट है, राइनो, चिंपैंजी। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये अपने क्वेश्चन आंसर किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और इसके कोशिश करना कि आप इसके प्रोजेक्ट बनाओ। मैं हर बार बोलती हूँ आपको कि इसके प्रोजेक्ट बनाकर उससे आपको इस कंट्री के बारे में सारी चीजें अच्छे से लर्न भी हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने से आपको उस कंट्री के बारे में सब चीज याद करने में तो हेल्प मिलती है, दूसरा आपको लाइफ टाइम याद रहेगी ये। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।